1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 50 वर्षों की आज़ादी के बाद यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। सवाल जब आवास नीति का आता है तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि जनसंख्या नीति ठीक होनी चाहिए और बढ़ती जनसंख्या के कारण ही वे सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी के कारण ही होती है। इस बात का अंदाज़ा आप आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं कि अमीरों में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात कम है और गरीबों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। महोदय, वास्तव में देखा जाए समस्याएं दो प्रकार की है। एक तो वे लोग जो गांवों में रहते हैं और दलित हैं, उनके आवास की समस्या है, और दूसरे वे लोग हैं जो गांव छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में शहरों में भाग रहे हैं। आज जब सदन में आवास के संबंध में चर्चा हो रही है तो कुछ माननीय सदस्य बड़े लोग के लिए आवास की समस्या के बारे में कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गाँवों में जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है और उनकी ज़मीनों पर छोटे लोग बसे हुए हैं, क्योंकि उनको मजदूरी का काम करने के लिए बसाया गया था। एक तरह से देखा जाए तो वे बड़े जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरी की तरह काम करने के लिए बसाए गए थे। उन लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं के माध्यम से मकान बनाने के लिए जो राशि दी जाती है वह आज के महंगाई के ज़माने में बहुत कम है। इसके अलावा राशि के आवंटन में भी भद्र आचरण होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में और खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आवास की बहुत भीषण समस्या है। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय आवास नीति होनी चाहिए। मुझसे पूर्व वक्ता ने भी अपने विचार सदन में रखते हुए कहा है कि आवास की जो सुविधा प्रदान की जाए उनमें शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। वह स्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब कम से कम उनके लिए रहने की व्यवस्था हो। अभी अखबारों में एक समाचार छपा है कि हमारे देश में गर्मी के
मौसम में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस साल इतने लोग मरे हैं जितने इससे पहले कभी नहीं मरे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मरे लोगों में भी सर्वाधिक संख्या उन्हीं की है जो आवासहीन हैं। कहा जाता है कि लोग गर्मी से मर गए, सर्दी से मर गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे गरीबी और विषमता से मरते हैं। यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग गर्मी से मरते हैं, सर्दी से मरते हैं, लेकिन भूख से मरने वाले की बात छुपाई जाती है। अभी एक माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बाढ़ की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए भी आवास की कोई योजना नहीं है। अधिकतर ऐसे लोग नदी के किनारे बस जाते हैं और नदी की चौड़ाई को कम कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो बाढ़ के दिनों में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है और इस कारण पूरे शहर विनाश लीला का शिकार हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में एक राष्ट्रीय आवास नीति की योजना पर अधिक जोर दिया है। महोदय, अब मैं एक अन्य समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि हरिजन आदिवासियों को बसाने के लिए गांवों में एक निश्चित स्थान होता है। सदियों से जैसा बताया गया है, गांव के दक्षिणी हिस्से में ही हरिजन आदिवासी रहते आए हैं। यह व्यवस्था भी उस समय गांव के बड़े जमींदारों द्वारा की गई और इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि ये लोग गरीब थे और इन लोगों को अपने निजी लाभ के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। आज के बदलते हुए समय में सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है कि बिना जात पात का भेदभाव किए उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं पर भी आज़ादी से रहने की अनुमति दी जाए। यह सारा का सारा काम तब ही हो सकता है जब देश में एक राष्ट्रीय आवास नीति बने। अंत में श्रीमान, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, इस आशा के साथ कि हमारी सरकार गाँवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उचित कदम उठाएगी और गरीबों को आर्थिक न्याय प्रदान करेगी। स्टॉप।